हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फॉरेन सेटलमेंट या विदेश में जाकर काम करने के कौन से योग होते हैं, या फिर अपने घर से दूर जाकर काम करने वाले योग कौन से होते हैं। ऐसी कौन सी प्लैनेटरी पोजीशन होती है जो इंसान को अपने घर से दूर ले जाती है। लास्ट तक जरूर देखना। रियल लाइफ एग्जांपल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दो तीन लोगों के ऐसे चार्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड है और उनको पीआर भी मिल चुकी है। हालांकि प्रॉपर पीआर के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आज केवल इतना ही डिस्कस करेंगे कि घर से दूर कौन से योग ले जाते हैं। एक चीज आपको जरूर याद रखनी चाहिए कि एक प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से हम फाइनल प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। कम से कम 4-5 चीजें तो हमें देखनी ही देखनी पड़ती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि भाई जुपिटर 12th में है, शनि 12th में है, राहु 12th में है, तो आप विदेश जाकर काम कीजिए, आप घर से दूर जाकर काम कीजिए, आप घर से दूर जाओगे नहीं। एक प्लैनेट के बेस पे हम कंक्रीट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। नो डाउट जुपिटर 12th में है, शनि 12th में है, राहु 12th में है। मैक्सिमम लोग हो सकते हैं जो विदेश में काम करते हों, लेकिन उनके चार्ट में बाकी के योग भी मिलेंगे जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि अपने घर से दूर जाने के लिए 12th हाउस इंपॉर्टेंट नहीं होता। 12th हाउस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका 2nd हाउस और 4th हाउस का एफ्लिक्शन होना। जब तक आपका 2nd हाउस और 4th हाउस एफ्लिक्टेड नहीं होगा, जब तक आपका 2nd हाउस और 4th हाउस ट्रबल में नहीं होगा, तब तक आप अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर नहीं जा पाओगे। क्योंकि 2nd हाउस हमारे परिवार का होता है, 4th हाउस हमारे बर्थ प्लेस का होता है, हमारे घर का होता है। जब कोई भी इंसान अपने घर से दूर जाता है तो उसमें एक वेदना छिपी होती है। हालांकि आज के टाइम पे तो ये ट्रेंड बन गया है कि जब इंसान दूर जाता है तो वो खुश होता है, जब अपना घर छोड़ के जाता है, जब विदेश जाता है तो वो एक सक्सेस का प्रतीक बन गया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में एक वेदना रहती है अपने मदर से दूर जाने की, अपने फादर से दूर जाने की, अपने होम प्लेस से दूर जाने की। और कहीं ना कहीं इंसान को याद भी आता है, अनलेस एंड अनटिल भाई घर का माहौल अगर बहुत ही ज्यादा खराब है तो कुछ कह नहीं सकते। अदरवाइज 2nd हाउस और 4th हाउस इंसान के दो ऐसे पिलर हैं जो उसको हमेशा याद आते हैं। ठीक है, तो जब आपका 2nd हाउस एफ्लिक्टेड होगा और 4th हाउस एफ्लिक्टेड होगा और उसके साथ 12th हाउस से कुछ कनेक्शन बनेगा, तब आप विदेश जाओगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि 2nd लॉर्ड कहां गया है। अगर आपका 2nd लॉर्ड 6th हाउस में जाए, 8th हाउस में जाए, 9th हाउस में जाए, या 2nd लॉर्ड 12th हाउस में जाए, तो ये आपको विदेश भेजने में अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है, आज मैं जो भी योग आपको बताऊंगा ना, ये मैं कम से कम 6-7 योग आपको बताने वाला हूं। अगर इन 6-7 योगों में से 4-5 आपकी कुंडली पे लग रहे हैं तो आप विदेश जाओगे। 1-2 योग तो देखिए सबकी कुंडली में मिल जाएगा। ठीक है, तो 2nd हाउस वाला आपने ध्यान दिया, या फिर 12th लॉर्ड 2nd में आ जाए, 2nd लॉर्ड 12th में चला जाए, ये भी वन ऑफ द कॉम्बिनेशन होता है। 4th लॉर्ड 6th हाउस में जाए, 4th लॉर्ड 8th हाउस में जाए, 4th लॉर्ड 9th में जाए, 4th लॉर्ड 11th में, या 4th लॉर्ड 12th में, ये भी विदेश जाने के कॉम्बिनेशन है। 2nd हाउस में शनि, केतु, राहु, मंगल में से कोई एक बैठ जाए, 4th हाउस में शनि, मंगल, केतु और राहु में से कोई एक बैठ जाए, तो ये भी आपको घर से दूर ले जाने में आपकी मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, घर से जब दूर जाता है इंसान तो एक वेदना होती है, और वेदना कौन देता है? जो ये मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, शनि, राहु, केतु और मंगल। तो जब ये आपके 2nd हाउस और 4th हाउस को एफ्लिक्टेड करेंगे तब आपका योग बनेगा दूर जाने का। या फिर 8th लॉर्ड 2nd में बैठे, 6th लॉर्ड 2nd में बैठे, या 12th लॉर्ड 2nd में बैठे, या फिर 8th लॉर्ड 4th में जाए, 6th लॉर्ड 4th में जाए, या 12th लॉर्ड 4th में, 4th लॉर्ड 12th में, ऐसा कुछ संबंध बने, तब विदेश जाने के योग बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नो डाउट अगर आपका असेंडेंट लॉर्ड 12th में जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। असेंडेंट लॉर्ड 12th में जाए या 12th लॉर्ड लग्न में आए, ये कॉम्बिनेशन होता है विदेश जाने का। 10th लॉर्ड 12th में या 12th लॉर्ड 10th में हो, क्योंकि 12th हाउस फॉरेन का होता है, विदेश का होता है, नो डाउट।
10th लॉर्ड 12th में, 12th लॉर्ड 10th में, ये योग है। ठीक है, या फिर एक और योग मैं बताता हूं, अगर आपका असेंडेंट लॉर्ड राहु के साथ बैठे, अगर आपका 10th लॉर्ड राहु के साथ बैठे, 4th लॉर्ड राहु के साथ बैठे, या 2nd लॉर्ड राहु के साथ बैठे, तो ये भी यही दिखाता है कि आप विदेश जा सकते हो। ठीक है, तो यही कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपको विदेश में सेटलमेंट दे सकते हैं, घर से दूर ले जा सकते हैं। हालांकि इंडिविजुअल चार्ट इंपॉर्टेंट होता है, और भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको विदेश भेज सकती हैं, जैसे शनि राहु के साथ हो, ये भी विदेश भेज सकता है। ठीक है, जुपिटर राहु के साथ है, 10th लॉर्ड राहु के साथ है, असेंडेंट लॉर्ड राहु के साथ है, ये सब आपको घर से दूर ले जा सकते हैं। इसी तरीके से आप चंद्र कुंडली भी जरूर देखिए। जो योग मैंने आपको लगन कुंडली में बताए हैं, अगर वही योग रिपीट हो रहे हैं चंद्र कुंडली में, यानी 2-3 योग आपको लगन कुंडली में मिल गए, 2-3 योग आपको चंद्र कुंडली में मिल गए, तो आप घर से दूर जाओगे। अब एक सवाल ये भी उठता है कि कब जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये योग बन रहे हैं तो आप 20 साल की उम्र में ही घर से दूर चले जाओगे। कभी इंसान 20 साल की उम्र में जाता है, कोई इंसान 25 साल की उम्र में जाता है, कोई इंसान 40 साल की उम्र में विदेश जाता है। वो डिपेंड करता है कि दशा अंतरदशा ट्रांजिट कब आ रहा है, कब वो योग एक्टिवेट हो रहा है। तो वो एक सेकेंडरी थिंग है कि कब जाओगे, दैट इज सेकेंडरी। प्राइमरी इज क्या जाओगे या नहीं जाओगे। अगर योग है तो कभी ना कभी जरूर जाओगे, और अगर योग ही नहीं है कुंडली में तो चाहे कुछ कर लीजिए, कोई दशा आ जाए, कोई अंतरदशा आ जाए, आप जा ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो वो डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी सेकंड पार्ट है। प्राइमरी हमें देखना पड़ता है कि योग है या नहीं। तो आई थिंक आपको चीजें समझ आई होंगी। अब हम रियल लाइफ एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसका जो 12th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड वीनस बनेगा, 12th लॉर्ड आया 2nd हाउस में। जैसे कि मैंने, क्योंकि 12th हाउस विदेश का है, 2nd हाउस परिवार का है, तो परिवार कहां रहेगा, परिवार कहां बसेगा, 12th लॉर्ड इन द 2nd हाउस। ठीक है, उसके बाद ये देखिए सूर्य और मंगल 4th हाउस में बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में है, और 6th लॉर्ड होके 4th हाउस में आया है मंगल। एक तो मंगल ऊपर से 6th लॉर्ड 4th हाउस में डबल एफ्लिक्शन में, और 4th लॉर्ड देखिए कहां पर गया, 4th लॉर्ड 3rd में गया है अपने से 12th। ये शायद ये वाला पॉइंट शायद रह गया, जो पहले वाला सेगमेंट था उसमें मैंने मेंशन नहीं किया। 4th लॉर्ड 3rd में, ये भी अपने आप में विदेश में सेटलमेंट का योग होता है, क्योंकि 4th लॉर्ड से 12th पड़ता है 3rd हाउस। ठीक है, और चूंकि वहां पर मरकरी है, मरकरी डॉक्यूमेंटेशन का, इस इंसान के पास तो पीआर है दूसरे देश की। ठीक है, 4th लॉर्ड 3rd हाउस में मरकरी। ठीक है, तो यहां से बहुत इजीली ये हम बता सकते हैं कि ये विदेश में है। ठीक है, ये 3 योग तो यहां पे हो गए। और देखिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो जुपिटर 8 डिग्री का, उसके ट्राइन में राहु 21 डिग्री का, मरकरी 26 डिग्री का है, यानी मरकरी बाद में आएगा। सीक्वेंस क्या बनेगी, जुपिटर प्लस राहु प्लस मरकरी, ये बनेगी, यानी जुपिटर इज गोइंग टुवर्ड्स राहु। यहां से फिर से कंफर्मेशन है कि नेटिव विदेश में हो सकता है, यानी है ही, विदेश में जाएगा। और देखिए इसका जो 2nd लॉर्ड है जो कि चंद्रमा, वो 9th हाउस में गया है। ठीक है, 9th हाउस में गया है। अब 2nd लॉर्ड 9th हाउस में भी एफ्लिक्शन ही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि 2nd लॉर्ड 9th में जब गया तो वो खुद से 8th चला गया, यानी जिसको जब हम इसको नंबर 1 काउंट करेंगे तो यहां पर 8th आ जाएगा। तो 2nd लॉर्ड खुद से 8th जा रहा है, 4th लॉर्ड खुद से 12th जा रहा है। जुपिटर राहु के त्रिकोण में है, 2nd लॉर्ड 9th में, 12th लॉर्ड 2nd में। ठीक है, 6th लॉर्ड 4th हाउस में बैठ गया सूर्य मंगल, और यहां पर देखिए 4th लॉर्ड 3rd में, 3rd लॉर्ड 4th में, 3rd एंड 4th का एक्सचेंज है। चंद्र कुंडली में देखोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। चंद्र कुंडली में देखिए असेंडेंट लॉर्ड ही शनि 12th में चला गया, असेंडेंट लॉर्ड 12th में, 4th लॉर्ड 6th में। ठीक है, 2nd लॉर्ड जुपिटर 7th में जरूर गया, खुद से 6th गया, और वहां पर मरकरी मिला है। मरकरी इज हाईली मेलेफिक इन चंद्र कुंडली। क्यों, क्योंकि 8th लॉर्ड है। 2nd लॉर्ड
7th हाउस में 8th लॉर्ड के साथ है। ठीक है, तो यहां से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि विदेश का चार्ट है। सेकंड, फोर्थ और 12th का देखिए कितना आपस में, जो भी योग मैंने शुरू के पार्ट में बताए हैं, लगभग सारे योग लगन कुंडली और चंद्र कुंडली से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, वैसे तो ज्यादा कमांड लगन कुंडली पे ही कीजिए, बट चंद्र कुंडली को भी यूज कीजिए। अगर योग रिपीट हो रहे हैं तो बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट होगा वो पार्ट आपकी लाइफ में। ये दूसरा चार्ट देख लीजिए। दूसरा चार्ट जब आप देखते हो तो ये तो और भी इजी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, असेंडेंट लॉर्ड राहु के साथ चला जाए। इसका देखिए, असेंडेंट लॉर्ड जुपिटर 11th हाउस में राहु के साथ है। ठीक है ना, असेंडेंट लॉर्ड राहु के साथ है। और डिग्री वाइज देखिए, जुपिटर 18 डिग्री, राहु 23 डिग्री, बीच में और कोई प्लेनेट नहीं है। जुपिटर डायरेक्ट राहु से मिल रहा है। ठीक है, असेंडेंट लॉर्ड राहु के साथ, 4th लॉर्ड जुपिटर वो भी राहु के साथ और 11th हाउस में खुद से 8th चला गया। ठीक है, हाईली एफ्लिक्टेड। तो बड़े ही यही एनफ था। बाकी यहां पर देख लीजिए, जब आप इसकी चंद्र कुंडली देखोगे, एक तो 4th हाउस में केतु और वो भरणी नक्षत्र में है। केतु यहां पर देखोगे तो भरणी नक्षत्र में 23 डिग्री का, और 4th लॉर्ड 6th में, 4th लॉर्ड 6th में, 4th हाउस में केतु, 4th लॉर्ड 6th में, 4th हाउस एफ्लिक्शन में आ गया। 12th लॉर्ड देखोगे, 12th लॉर्ड 10th हाउस में राहु के साथ, 12th लॉर्ड 10th हाउस में राहु। क्योंकि हम क्या विदेश में जाके क्या करते हैं, काम ही तो करते हैं ना, तो इसलिए 10th और 12th का कनेक्शन बने तो भी इंसान विदेश जाता है। तो यहां पर देखिए, इस चार्ट में भी आपको 6-7 योग दिख रहे हैं। अगर मैं और ज्यादा डीप जाऊंगा तो 2-3 योग और मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आई थिंक आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से चार्ट को देखना होता है। फिर भी अगर कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आई होंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।